हेलो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं केपलर के तृतीय नियम के सत्यापन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हमें तृतीय नियम का सत्यापन करना है तो तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय नियम होता है आपका टी स्क्वायर बराबर के इंटू ए क्यूब। जहाँ टी क्या होता है आपका परिक्रमण काल, जहाँ टी क्या होता है आपका परिक्रमण काल, और जो आपका ए है वो क्या होता है? अर्ध दीर्घ। क्या होता है? अर्ध दीर्घ। यदि आपको केपलर का तृतीय नियम नहीं मालूम तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और जो आपका के है वो क्या है? आपका नियतांक है। तो ये है आपका केपलर का तृतीय नियम। अब आज इसका हम प्रूफ करने वाले कि टी स्क्वायर बराबर के क्यूब किस प्रकार से होता है। देखिए, हम मान लेते हैं ये है आपका सूर्य। ये क्या है? आपका सूर्य है। क्या है? आपका सूर्य। और इसके चारों ओर ये आपका वृत्ताकार मार्ग, और यहाँ है आपका ग्रह। यह क्या है? आपका ग्रह है। और यह क्या है? आपका सूर्य है। अब हम मान लेते हैं इस सूर्य का जो द्रव्यमान है वो कितना है? कैपिटल एम है। और इस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो कितना है? स्मॉल एम है। वो कितना है? स्मॉल एम है। हम ये मान लेते हैं यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितना मान लेते हैं? हम आर मान लेते हैं। ये एक प्रकार से त्रिज्या हो गई। तो त्रिज्या कितनी है? आर है। अब और हमें क्या क्या लगेगा? तो हमें इतनी चीजें क्या कर लेना है? आपकी मान लेना है। और हमें ये भी मान लेना है कि आपका जो ग्रह है वो v वेग से आगे की ओर क्या कर रहा है? गति कर रहा है। मतलब v वेग से वो आगे की ओर ऐसे परिक्रमा करते जा रहा है। और जो इसका परिक्रमण काल है वो कितना मान लेते हैं? आपका t है। जो परिक्रमण काल है वो कितना है? आपका t है। और इस r के स्थान पे इसे हम क्या मान लेते हैं? आपका a मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं? आपका a। इसे हम क्या मान लेते हैं? आपका a मान लेते हैं। ओके। अब हम देखिए, जब ये जो आपका सूर्य है और ये जो आपका ग्रह है, तो ग्रह इसके चारों क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो क्यों लगा पा रहा है? क्यों? क्योंकि सूर्य इस ग्रह पर क्या लगा रहा है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। कौन सा बल लगा रहा है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है, तो 8 ग्रहों पर क्या लगाता है? अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण इनकी गति संभव हो पाती है। मतलब कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह जो ग्रह है इसके चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग में, एक निश्चित दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिख लेते हैं। हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम से जानते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का एक नियम होता है न्यूटन का। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या होता है? उसका मान होता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है F, वो किसके बराबर होता है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यह है आपका न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। F = G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ G क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m1 क्या है? आपका पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान। r क्या है? पहले पिंड और दूसरे पिंड के मध्य की दूरी। तो अब हम इस सूर्य और इस ग्रह के सापेक्ष इस नियम को लिख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं सूर्य ग्रह पर वो कितना है? आपका F है। तो इस F की जगह हमने लिख दिया F। जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है हमने G ही माने हैं। जो m1 होता है पहले पिंड का द्रव्यमान होता है। तो जो आपका पहला पिंड है हम मान लेते हैं वो सूर्य है, और जो दूसरा पिंड है वो मान लेते हैं हम ग्रह है। तो इस सूर्य का द्रव्यमान कितना माने हमने? कैपिटल M। तो इस m1 की जगह हम कैपिटल M लिख देंगे। इस ग्रह का द्रव्यमान कितना माने? स्मॉल m। तो इस m2 के स्थान पे स्मॉल m लिख देंगे। और जो ये a है, जो आपका ये क्या होता है? दोनों पिंडों के मध्य की दूरी। तो दोनों पिंडों के मध्य की दूरी कितनी है? ये एक प्रकार से देखें तो यहाँ कितनी है? a है। यहाँ कितनी है? a है। और
इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जब F लिखे तो क्या आया, Gm अपॉन ए स्क्वायर, ये आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का मान। अब देखिए जो है ये सूर्य, इस पर क्या लगा रहा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है, जिस कारण इसकी गति क्या है, संभव है। ये गुरुत्वाकर्षण बल किसकी भांति कार्य कर रहा है, आपका अभिकेंद्री बल, क्योंकि हमने पढ़े थे गुरुत्वाकर्षण क्या एक प्रकार का अभिकेंद्रीय बल है। क्योंकि जो आपका अभिकेंद्रीय बल होता है वो कहाँ लगता है, आपका केंद्र की ओर लगता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी सूर्य इस ग्रह पर लगा के अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहा है। तो दोनों ही बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम अभिकेंद्री बल का भी मान लिख लेते हैं। तो जो आपका अभिकेंद्री बल होता है वो क्या होता है, आपका जो अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्री बल, इसे भी हम F मान लेते हैं। जो आपका F का मान होता है, अभिकेंद्री बल का मान होता है वो कितना होता है, mv²/r। क्या होता है, mv²/, जहाँ m क्या होता है, आपका द्रव्यमान होता है, पिंड का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, उस पिंड का वेग होता है, r क्या होता है, जो आपकी त्रिज्या है, जो या दूरी है वो होती है। तो हम अब सूर्य और ग्रह के सापेक्ष ये वाले सूत्र को अप्लाई करते हैं। तो देखिए इस पर जो आपका अभिकेंद्री बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F लग रहा है, हम मान लेते हैं। इसका जो द्रव्यमान है, जो इसका द्रव्यमान है वो कितना है, स्मॉल है, क्योंकि यहाँ द्रव्यमान आता है तो यहाँ पिंड का क्या आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, जो कि है। जो आपका वेग है, इस पिंड का वेग है वो कितना है, v है, तो इस v की जगह पे हम लिख देंगे। जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है, आपकी यहाँ a है, वो कितनी है, यहाँ पर a है। तो आपका जो अभिकेंद्री बल का मान आ गया वो क्या है, mv²/a, और जो आपका न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो कितना है, Gm अपॉन a स्क्वायर। अब ये भी केंद्र की ओर लगता है और ये भी केंद्र की ओर लगता है। तो अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक प्रकार से अभिकेंद्री बल है, तो हम इस अभिकेंद्री बल को इस गुरुत्वाकर्षण बल के क्या रख सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, जो आपका अभिकेंद्री बल है उसे किसके बराबर कर देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये भी F है, ये भी F है, तो हम ये F से F कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो आपको क्या हो जाएगा, Gm अपॉन a स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, mv²/a, यहाँ क्या आ जाएगा आपका mv²/a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपका स्मॉल एम है, यहाँ भी स्मॉल एम है, तो इस स्मॉल ए से ये वाला स्मॉल ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 2a है, यहाँ एक ही a है, तो यहाँ से जो है आपका ये भी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या क्या बच जाएगा, Gm अपॉन a इज इक्वल टू v², ये बच जाएगा। अब ये जो है आपका यहाँ v का, इस v का क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो आपका जो वेग होता है वो कितना होता है, आपका विस्थापन, जो आपका वेग होता है वो कितना होता है, आपका विस्थापन बटे समय होता है। तो इस वेग को हम कितना मान लेते हैं, आपका v है। तो जो आपका समय है वो क्या है, आपका हम मान लेते हैं t है, t मतलब कि परिक्रमण का, यहाँ समय कितना मान लेते हैं, t है। और ये जो आपका विस्थापन है वो कितना मान लेते हैं हम, 2πr है, वो कितना मान लेते हैं हम, 2πr। अब हमने 2πr क्यों लिए, देखिए जो है ये जो आपका मार्ग है वो कैसा है, आपका दीर्घ वृत्ताकार है, वो कैसा है, आपका दीर्घ वृत्ताकार है। और जो आपका दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है वो भी किसका भाग होता है, वृत्ताकार मार्ग का ही भाग होता है। जैसे कि यदि हम बात करें, जो आपका वृत्ताकार मार्ग होता है वो किसका, जो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग होता है वो किसका भाग होता है, वृत्ताकार मार्ग का भाग होता है। जैसे कि यदि हम बात करें, जैसे कोई एक पेड़ है, उसका जो भी फल रहेगा वो इस पेड़ का ही क्या होगा, भाग होगा। उसी प्रकार जो वृत्ताकार मार्ग होता है उसका एक भाग होता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। तो इसे हम एक प्रकार से वृत्ताकार मार्ग के भी रूप में क्या ले सकते हैं। अब जब हम इसे वृत्ताकार मार्ग के रूप में लेंगे तो जब ये ग्रह एक पूर्ण चक्र पूरा कर लेगा, तो यह कितनी दूरी तय कर लेगा, वो कर लेगा इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर कर लेगा। और वृत्ताकार मार्ग अर्थात वृत्त, और जो आपकी वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, आपकी जो वृत्त की परिधि होती है वो कितनी होती है, आपकी 2πr होती है। वृत्त की परिधि ये होती है 2πr।
तो जब ये ग्रह आपका पूरा इस प्रकार से एक चक्कर लगा लेगा तो आपका परिक्रमण काल टी बन जाएगा। तब यह एक परिधि पूरी तय कर चुका है। वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, वृत्त की परिधि होती है 2πr। चूंकि यहाँ जो आपकी त्रिज्या है वो कितनी है आपकी a है, तो यहाँ से आपका v का मान कितना आ जाएगा 2πa/t। और हमने कैसा किया, क्योंकि जो आपका दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है प्रकार से वृत्ताकार मार्ग होता है, ग्रह ने एक वृत्त की परिधि कवर कर लिया और वृत्त की परिधि 2πr, तो इस विस्थापन की स्थान पर हमने क्या लिख दिया 2πr। और यहाँ जो आपका त्रिज्या है जिसे हम r कहते हैं वो यहाँ कितनी है a है। तो इस v के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, वहां पर इस v के स्थान पे हम लिख देंगे 2πa/t। तो यहाँ किस प्रकार से होगा g डिवाइड बाय a, v के स्थान पे क्या लिखेंगे 2πa/t, इस पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये g/a। ओके, अब देखिए इन सब के ऊपर स्क्वायर मतलब इसके भी ऊपर स्क्वायर होगा, इसके भी ऊपर स्क्वायर होगा, तो इस t के ऊपर स्क्वायर है तो हो जाएगा t² और 2πa का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं तिर्यक गुणा कर देते हैं, t² का इधर गुणा, तिर्यक गुणा इसी प्रकार से करते हैं और इस a का इधर गुणा, ये होता है आपका क्या तिर्यक गुणा, जिसे आपने 9th 10th में बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो ऐसे कर देंगे g और ये t² हो गया यहाँ, तो ये आगे गुणा में बराबर ये 2πa² को हम किस प्रकार लिखेंगे 2π गुणा 2πa। जैसे कि यदि हम बात करें 2 का स्क्वायर के बारे में, तो 2 का स्क्वायर तो किस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 × 3, तो उसी प्रकार 2πa का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2πa × 2πa, और इस a का हमने यहाँ गुणा करा है तो इस a का यहाँ क्या कर दिया हमने गुणा कर दिया आपका। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये g t² जैसा क्या वैसा 2 × 2 4π × π, 2π है मतलब की स्क्वायर, यहाँ a भी कितना है 2 है a², a 2 है तो a² और इंटू a। अब g t² बराबर कितना हो जाएगा 4π², ये a² है ये a है, कितने हो गए 3 हो गए, तो हम क्या लिख सकते हैं 4πa³ क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं। अब हम इसे क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे, इसे हम यहाँ क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो यदि हम इसे क्या करें आगे सॉल्व करें तो लिख लेते हैं आप g t² बराबर 4π²a³। अब देखिए हमें केवल t² का मान निकालना है, तो t² के गुणे में है gm, तो t² जैसे का वैसे गुणे में था gm, जब इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4π² डिवाइड बाय क्या आ जाएगा gm, और ये a³ क्या हो जाएगा जैसा का वैसा हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए 4 भी क्या है नियतांक है, जो आपका पाई का मान होता है वो भी नियत होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/7, जिसे हम 3.14162 भी लिखते हैं। तो पाई का स्क्वायर भी एक प्रकार से नियतांक ही होगा। जी भी आपका ये तो जी तो क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये तो एक प्रकार नियतांक है। एम भी क्या है आपका सूर्य का द्रव्यमान, ये भी नियत ही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं द्रव्यमान। तो ये संपूर्ण राशि क्या हो गई आपकी नियत हो गई, ये संपूर्ण राशि क्या हो गई नियत हो गई। तो इस जो नियत है तो इस नियत राशि के लिए हम क्या ले लेंगे कि नियतांक ले लेंगे, और नियतांक हम मान लेते हैं आपका k ले लिए, और ये a³ जैसा का वैसा हो गया t², और यही क्या है आपका, और यही यदि हम बात करें तो क्या है आपका केपलर का तृतीय नियम। तो आज के इस वीडियो में केपलर के तृतीय नियम के बारे में अध्ययन किया और इसके सत्यापन के बारे में अध्ययन किया। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।